अभी तक की जो बरामदगी हुई है, जो दो अलग अलग रेड्स हुई हैं, इन दो ठिकानों से अभी तक कितना क्या कुछ बरामद हुआ है आप जरा देखिए। बिग वॉल के जरिए आपको हम बता रहे हैं अर्पिता का जो कैश लो क्या क्या अभी तक यहां से बरामद हुआ है। सबसे पहले जो पहली रेड हुई थी ईडी की, इसमें 21 करोड़ का कैश बरामद किया गया था। और अभी तक आज जो दूसरे ठिकाने पर रेड हुई है, जिसके बारे में खुद अर्पिता मुखर्जी की तरफ से जानकारी दी गई थी, यहां पर 30 करोड़ का जो कैश है वो बरामद किया गया। यानी कुल मिलाकर अभी तक 51 करोड़ कैश। और साथ ही साथ यह आपको बता दें कि इसके अलावा आप यहां पर देखें जो गोल्ड, जो ज्वेलरी बरामद हुई है और जो विदेशी मुद्रा यहां से बरामद हुई है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। गोल्ड यहां से बरामद हुआ है, करीब 3 किलो बताया जा रहा है, 2 करोड़ के आसपास का गोल्ड यहां से बरामद हुआ है। ज्वेलरी यहां से 78 लाख की ज्वेलरी यहां से बरामद हुई है इस ठिकान से जहां पर आज रेड हुई है। और विदेशी मुद्रा यहां से 54 लाख की बरामद हुई है। अब सवाल यही उठा है कि आखिर इसका सोर्स क्या है, कहां से सब कुछ आया, क्योंकि लगातार जिक्र इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले का हो रहा है। और इसी को लेकर लगातार पार्थ चटर्जी और जो अर्पिता मुखर्जी है उनसे पूछताछ हो रही है। और अभी तक की पूछताछ के बाद जो रेड हुई है, उसके बाद आप देखिए ये जो बरामदगी है वो अर्पिता मुखर्जी की आज की जो रेड है, उस रेड के बाद जो बरामद हुआ है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 51 लाख का कैश, 2 किलो सोना बताया जा रहा है और यहां से विदेशी मुद्रा, ये तमाम चीजें बरामद की गई है। तो ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले 21 करोड़ कैश बरामद किया गया और आज अभी तक देखिए अलग अलग फिगर्स, पहले 15 करोड़ जो बताया गया, फिर ये बढ़कर 20 करोड़ रकम बताई गई और अब बताया जा रहा है कि ये जो रकम है, जो कैश आज बरामद हुआ है, ये 30 करोड़ तक जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अभी तक की जो कैश की बरामदगी है वो 51 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। 2 किलो सोना बरामद हुआ है, ज्वेलरी बरामद हुई है, विदेशी मुद्रा बरामद हुई है और इसमें सीधे तौर पर जो एसएससी भर्ती से जुड़ा घोटाला है यह सामने आ रहा है, जो कि लगातार आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम, ये सब कुछ जो बरामद हो रहा है, इसका सोर्स क्या है, कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाया? देखिए, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा तो आपको बता दूं, आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के एमएलए मानिक भट्टाचार्य ईडी के दफ्तर गए थे पूछताछ के लिए और अभी रात 11:15 हो चुका है, उनको छोड़ा नहीं गया है। ऐसा हो सकता है कि उनको आज ही अरेस्ट कर लिया जाए। वो अभी भी वहीं पे हैं, पूछताछ चल रही है, डिटेल्स उनसे मांगा जा रहा है। किस कदर ये घोटाले हुए, सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं, सिर्फ अर्पिता मुखर्जी नहीं, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के साथ पार्थ चटर्जी का अंदर ही संपर्क था, तो इसके लिए उनका नाम आ रहा है। लेकिन ये स्कैम में वो कैसे अपना नेटवर्क फैलाए थे, कौन कौन से थे, किस कदर उनको प्रेशर दिया गया था, कैसे नेटवर्किंग होते थे, कौन से वो कोड्स है, कौन से कोड्स नहीं थे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कौन से कोड से, कौन कौन से छात्र छात्री थे जिनका नंबर बढ़ाना था, कौन सिर्फ मैं और एक बात चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि मोनालिसा दास का नाम आ रहा है, ये स्कूल सर्विस कमीशन पे नहीं रुका है, ये कॉलेज सर्विस कमीशन का भी घोटाला है। ये जान के रखिए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसका पहलू सामने आ जाएंगे। तो अभी तक जो पैसे बरामद हुए, ये इसका सोर्स कहाँ था ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन सोर्स बहुत तगड़ा सोर्स था ये तो पता चल रहा है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो इतना सारा कैश सामने आता नहीं। और ईडी के मुताबिक ये कहा जा रहा है, ये जो 2 फ्लैट है यहाँ पे ये जो कैश लाया गया था, महीना 2 से ज़्यादा नहीं हुआ है ये कैश यहाँ पे आए थे। तो इसके पहले ये कैश कहाँ पे थे, क्यों इसको हटाया गया था, कहाँ से इसको लाया गया था, ये कितना मंथ का कलेक्शन है, ये सब सवाल उठ रहे हैं। ईडी पूछताछ कर रही है, और भी ज़्यादा गिरफ्तारी होंगे। सुकांत आचार्य जो पार्थाचार्य जी के आत्मसहायक हैं, उनका भी गिरफ्तारी है। तो देखा जा सकता है, पूछताछ से सवाल चल रहे हैं, अब आमने सामने बिठा के पूछताछ होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, तो ये सब ठीक है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप घोष जी, 51 करोड़ अभी तक बरामद हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा एक वातावरण बना है, खुद विश्वास नहीं हो रही है। रात जग जग के हम लोगों को आपका रिएक्शन देना पड़ रहा है। रात जागकर टीवी में जैसा आईपीएल मैच देखते थे, वोट का रिजल्ट देखते थे, ऐसे करोड़ों का खबर आ रहा है और रात भर मशीन में गिनती हो रही नोटों की, खत्म नहीं हो रहा है। ट्रक में भर करके पैसा जा रहा है। ये क्या स्थिति हो गया? राजनीति को खिलौना बना के, मजाक बना कर रख दिया है। लोगों का विश्वास पर खिलवाड़ करते हुए कहाँ पहुंच गया है। एक
शिक्षा मंत्री प्रदेश के, उनके पास इतने धन है और एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे कितने देता है, कितने एमएलए एमपी मंत्री है इस करप्शन में जुड़े हुए हैं, वो तो आगे पता चलेगा। सैकड़ों करोड़ों का धन दबा के बैठे हुए हैं और आंख दिखा रहे थे। दुरुपयोग हो रहा है सेंट्रल एजेंसी का, ये सब आरोप लगाया जा रहा था, सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आप जब ये सारा सामने आया तब तो उनका स्वर बदला हुआ लग रहा है, लेकिन इन्होंने राजनीति का जो स्तर को पतन किया है, लोगों का विश्वास का जो खिलवाड़ किया, इसका तो सजा मिलना चाहिए और इस प्रकार हो कि आगे किसी को करने में दोबारा सोचना पड़े। जिन लोगों ने इनको पनाह देते हैं, इनके साथ शेयर करते हैं, इनको भी सजा मिलना चाहिए। दिलीप घोष जी, देखिए आप जैसा जानते हैं कि अभी तक जो ईडी की पूछताछ है इसमें पार चटर्जी उनकी तरफ से कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया। जो कुछ जानकारी सामने आ रही है वो बताया जा रहा अर्पिता मुखर्जी की तरफ से सामने आ रही है। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर रेड हो रही है जहां से ये कैश बरामद किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि ये नेक्सस सिर्फ 2 नाम तक नहीं है, इससे बहुत बड़े नाम है जो निकल कर आ सकते हैं। क्या लग रहा है ये जो कैश, इसका लिंक, इसका संबंध कहां तक जा सकता है? देखिए, पहले दिन जिस दिन 20-22 करोड़ मिला था, मैंने बोला था कि ये तो कण मात्र है, बहुत बड़ा रकम है जिसका घोटाला हुआ। हजारों लोग, बंगाल का गांव-गांव से लोगों को नौकरी का नाम पर लाखों रुपया उनसे लूटा गया है। लोग जमीन जिरात बेच करके दिया, बेटा का नौकरी हो जाएगा। कुछ लोग नौकरी देके नौकरी में ज्वाइन भी कर गए हैं। तो इसीलिए ये जो घटना हो रही है कोई छोटी घटना नहीं है, थोड़ी बहुत लोग नहीं है। पार्टी के नीचे से ऊपर तक नेता, एमएलए, एमपी सब जुड़े हुए हैं, ऑफिसर जुड़े हुए हैं, पुलिस ऑफिसर जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा घपला और 10 साल से हो रहा है, सब जानते हैं कहाँ किसका प्रॉपर्टी है, बंगलो है, होटल है, सब भी जानते थे, लेकिन हाथ नहीं लग रहा था। पार्थ बाबू को इसके पहले भी पूछताछ हुई है, वो निकल जाते हैं, वो सधे हुए व्यक्ति हैं। कई बार पूछताछ हुई है, वो जेल में लेके गया, लेकिन एविडेंस हाथ नहीं लग रहा था। आज उनके साथी जो हैं, जिनके पास पैसा है, उनको तक जब डोर पहुंचा तब इस सारा सामने आया। अब शुरुआत हुआ है, मुझे लगता है कि और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन दिलीप जी, आपको ये कुछ अजीब नहीं लगता कि ममता बनर्जी की नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है, फिर आखिरकार मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए जी, ममता बनर्जी क्या बिना इच्छा का वहाँ पत्ती भी नहीं हिलती है। लोग पानी भी नहीं पीते उनके नेता, शौचालय भी नहीं जाते हैं। और ये भी सुनने को वहाँ मिलता है कि हर एक चीज बिना पूछे कुछ नहीं होता है, और वो लोग भी मानते हैं। वो बोलते हैं शीत ग्रीष्म वर्षा ममता बनर्जी भरोसा, ऐसा स्लोगन देते हैं उनके नेता। सब कुछ उनके नाम से होता है। वहाँ एक सिंह सावक का जन्म हो गया, उसमें भी बोर्ड लगा है कि ममता बनर्जी का अनुप्रेरणा में हर चीज होती है, और वो कुछ नहीं जानते। इतना बड़ा घपला, करोड़ों रुपया सालों से जमा हुआ है, सब मालूम है, सब पार्टी को शेयर मिलता है, लेकिन आज बचना चाह रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए आपका, दिलीप घोष जी। तो ये देखिए, जो बरामदगी हुई है, जाहिर सी बात है कि अब जो सवाल है वो ममता बनर्जी सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, इतना बड़ा घोटाला कैसे उनकी नाक के नीचे हो गया, और ये जो नेक्सस है, ये जो लिंक है इस कैश की बरामदगी का, इस घोटाले का, वो कहां तक जाता हुआ नजर आएगा। और दिलीप घोष, बीजेपी नेता जो हमारे साथ जुड़े, वो भी यही सवाल सामने रखते हुए नजर आए। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार उस जगह से, नॉर्थ 24 परगना से, जहां पर इस वक्त अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने पर छापेमारी हुई है ईडी की, वहां पर बरामदगी हुई है। रविशंकर, आप भी सुन रहे होंगे, वो खुद साफ बोल रहे हैं अब दिलीप घोष कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। आखिर कैसे संभव है कि उनकी जानकारी के बिना इतना सब कुछ हो गया? सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि राजनीति में 1984 से हैं। उनके बाद जब उनका सरकार क्षमता में आए, उसके बाद नारदा हुए, शारदा के स्कैम हुए, रोज वैली के स्कैम हुए, अब ये एसएसकेएम के घोटाले हुए। लेकिन कहीं भी ईडी बोलिए, सीबीआई बोलिए, कोई भी उनको उन तक नहीं पहुंचे। लेकिन मतलब उनके पार्टी के कई लीडर्स थे जिनको यहाँ पे बुलाया गया था, नाम आए थे, लेकिन उन तक नहीं पहुंचे। अब ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी उनका, ये जो पार्टी के मेंबर्स जो हैं, जो कि पार्थ चटर्जी अभिषेक बनर्जी के बाद ही थे, माना जाता है वो जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, महासचिव थे। अब उन तक जब घोटाला पहुंच चुका है, वो ये कह रही है कि हम लोग इसको कहीं नहीं समर्थन करते हैं। अगर ये प्रूव होता है बाई लॉ कि पार्थ चटर्जी ने ऐसा किया है, तो
पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब ममता बनर्जी इतनी बड़ी फिगर है, उनको पता था नहीं पता था इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी ऐसा घोटाले को सपोर्ट नहीं किया है। अगर वो खुद कह रही है घोटाले को सपोर्ट नहीं करते और पार्थ चैटर्जी के खिलाफ कोई मतलब ऐसे कार्रवाई से पता चलता है या तो प्रूव होता है कि वो ये घोटाले में शामिल थे या तो ये कोई प्लांटेड नहीं है, तो फिर पार्टी उसके खिलाफ या सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हालांकि एक चीज बता दूं, कल कैबिनेट बैठक है और ऐसा हो सकता है पार्थ चैटर्जी को अपना मंत्रित्व पद से हटाया जाए। उसका बाद पार्टी का डिसिप्लिन कमेटी जो है वो वहां पे यहाँ पे इस्तेमाल मतलब सिद्धांत लेंगे। नहीं, ये खबरें तो आ ही रही थी, देखिए सोर्सेस के हवाले से रविशंकर की, हो सकता है कल की बैठक के बाद, कल की जो बैठक होगी इसमें एक्शन लिया जा सकता है पार्थ चैटर्जी के खिलाफ। लेकिन क्या इससे ममता बनर्जी सरकार की जो मुश्किलें हैं, परेशानी कम हो पाएगी? क्योंकि विपक्ष इस मसले को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। अभी आपने खुद सुना दिलीप घोष को भी। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूं, क्योंकि मैं इतना साल से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो मैंने देखा है, मुझे कहीं पे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से बता रहा हूं, टाइमिंग यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। अगर ये 2023 के सितंबर के बाद होते तो लोकसभा चुनाव जो है उसमें इसमें कहीं इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने पंचायत चुनाव जो है वो छोड़ के अब पंचायत ये है कि गांव के चुनाव है, वहां ठीक है, तो देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई रविशंकर, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और आगे क्या होता है, कि क्या खुलासा होता है। जिस नेक्सस का जिक्र हो रहा है वो कहां तक जाता है।